क्या आपके भी वेबसाइट पे सर्वर एरर आता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि यह किस तरह से होता है? तो इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। आज मैं आपको 11 ऐसे कॉमन सर्वर एरर के बारे में बताऊंगी जो कि हर एक वेबसाइट पे किसी न किसी कोई ना कोई एरर जरूर ही आता है। तो इस एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसे कैसे हम ध्यान में रखें, यह सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि वह कौन कौन से एरर है जिसे हम अपने वेबसाइट पे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है 404 बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वर कैन नॉट अंडरस्टैंड के लिए क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। अगर आपके क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट है जो कि सर्वर नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या है, तो वहां पे आपका 404 का बैड रिक्वेस्ट आता है। 2 नंबर पे आता है 401, जो कि अनऑथराइज्ड है। यूजर का लैक प्रॉपर अनऑथराइज होता है, जो कि आपके सर्वर में अगर कोई यूजर गलत कुछ डाल दिया है या फिर गलत कोई आपका पोस्ट डाल दिए हैं, तो उससे यह आपका 404 का आपके सर्वर में आता है। 3 नंबर पे 403। 403 में क्या होता है कि आपका जो रिसोर्सेज है वह आपको आपके वेबसाइट पे परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि वह आपके वेबसाइट पे रिसोर्सेज फुल हो चुका है, जिससे कारण आपके वेबसाइट पे 403 का आता। 4 नंबर पे आता है 404 नॉट फाउंड। आपका जो वेबसाइट है उसका सर्वर आपके वेबसाइट का यूआरएल को रिक्वेस्ट नहीं ले पा रहा है, उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपको नॉट फाउंड करके आता है। आपका पेज वहां दिख नहीं रहा है, तो वह नॉट फाउंड करके आता है। 5 नंबर पे आता है इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर क्या होता है? जो कि सर्वर टेम्पोरली अनेबल टू हैंडल रिक्वेस्ट। आपका जो सर्वर है वह है, आपका जो आप हैंडल जो दिए हैं उससे वह नहीं ले पाता है, जिसके कारण आपका इंटरनल सर्वर एरर आता है। 6 नंबर पे बैड गेटवे 5052 करके एरर आता है। इसका मतलब है कि आपका इनवैलिड रिस्पॉन्स है, जो कि अपस्ट्रीम है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका 505 आता है तो किस कारण से आ रहा है। अगर आपके एरर 503 आ रहा है तो सर्वर अनअवेलेबल, सर्विस आपका अनअवेलेबल है। आपका जो हैंडल है, जो रिक्वेस्ट है, वह टेम्पोरली बंद हो चुका है। 8 नंबर पे है 404 का एरर गेटवे टाइम आउट। गेटवे टाइम आउट क्या होता है कि आपका सर्वर पे जो आप टाइमली कुछ रिस्पॉन्स करते हैं और वह उसे नहीं ले पाता है, वह आपका सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वह टाइम आउट हो जाता है। वहां पे आपको 404 का एरर आता है। 9 नंबर पे आता है HTTPS वर्जन नॉट सपोर्टेड। 505 अगर आपके वेबसाइट पे एरर आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्वर है वह HTTP का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उस वर्जन को वह नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, जिसके कारण आपका वेबसाइट पे 505 का एरर दिख रहा है। अगर आपके वेबसाइट पे 508 दिखे तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज आपके वेबसाइट पे लिमिट से ज्यादा हो गया है। आपका सर्वर में जो लिमिट है, अगर 100 MB का लिमिट है तो वह उससे ज्यादा हो गया है, तब आपके वेबसाइट पे 408 का एरर आता है। और अगर वेबसाइट पे 11 नंबर पे 509 का आता है तो आपके वेबसाइट का बैंड ब्रीथ जो है वह कम हो चुका है, वह
समाप्त हो चुका है, तो जिसके कारण आपके वेबसाइट पे 509 का एरर आता है। टोटल अगर आप 11 एरर देखिए, कॉमन एरर है जो कि किसी न किसी समय वेबसाइट पे आता ही रहता है। तो इसके लिए हमें अपने वेबसाइट का सर्वर, अच्छा सर्वर चूज करना चाहिए। हमें उस सर्वर को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, नए वर्जन में उसे अपडेट करते रहना चाहिए। तो आज आप जाने कि वह कौन से 11 वर्जन है जिस कॉमन एरर है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और वह कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं है। तो आप वेबसाइट से जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। अगर आपने मेरे वेब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास है और आप उसे देख सकें। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।